जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे इतिहास को किस प्रकार से पढ़ेंगे, किस प्रकार से समझेंगे कि भली भांति हमको इतिहास के बारे में संपूर्ण नॉलेज हो जाए। तो इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं और बीते हुए समय यानी अतीत के अध्ययन को ही इतिहास कहा जाता है। और इतिहास के जो जनक है हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को समझने के लिए हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो होता है इसमें पत्थर से जो पुराना तत्व मिला है, पुरातत्व मिला है, वो पत्थर मिला है। आदि ऐतिहासिक काल में तांबा और कांस्य मिला है और ऐतिहासिक स्रोत में मतलब कि लोहा और अन्य धातु भी मिला है। तो ये तो हम धातु के मिलने के आधार पर हो गया। तो धातु के मिलने के आधार पर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक यानी पसाड़ काल, प्रागैतिहासिक यानी पसाड़ काल, पत्थर के काल, ऐसा समय जिसमें केवल सिर्फ पत्थर ही मिला है। इसमें जो है लिखित स्रोत नहीं मिला है। प्रागैतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिला ही नहीं है। उस समय के जो आदिमानव थे प्रागैतिहासिक काल के, या भी जो भी थे, वो लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे, तो लिखेंगे ही कहाँ। इसलिए वहाँ उस समय के जो साक्ष्य मिला है लिखित स्रोत मिला ही नहीं है। और प्रागैतिहासिक काल का खोज पूछता है कि इसकी खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो है ब्रूस फूट ने किए थे। ब्रूस फूट ये पुरातत्वविद थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो प्रागैतिहासिक काल की खोज ब्रूस फूट ने किए थे। इसको याद कैसे रखेंगे कि ब्रूस फूट? तो आपको पता है कि प्रागैतिहासिक यानी पत्थर का काल, तो जब खुदाई हो रहा था तो उस समय 20 फुट का पत्थर मिला, यानी ब्रूस फूट जो है प्रागैतिहासिक काल पत्थर का काल को खोज किए थे। आदि ऐतिहासिक काल में आदिमानव मिले थे? नहीं, आदिमानव से बढ़ करके होमियो सेपियंस मिले थे। उस समय कुछ पढ़ लिख लिए थे, कुछ नॉलेज हो गया था, बुद्धिमान हो गए थे, होमो सेपियंस थे, आज के मानव थे। तो आदि ऐतिहासिक में जो है लिखित स्रोत मिला है, लेकिन ऐसा लिख करके गए हैं कि आज के मानव उस समय के लिखा हुआ को पढ़ नहीं पाए हैं। यानी लिखित स्रोत मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज जो है जॉन मार्शल किए थे। और ऐतिहासिक को 4 भागों में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक में लिखा गया स्रोत मिला है और उसको पढ़ा भी गया है। तो ऐतिहासिक स्रोत 4 भागों में पढ़ेंगे: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास। तो आइए दोस्तों एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक। आपको पहले ही बताया प्रागैतिहासिक यानी पत्थर का काल, पसाड़ काल। इसको शुद्ध हिंदी में पसाड़ काल कहते हैं। पसाड़ काल की खोज ब्रूस फूट किए थे। पसाड़ काल जो है 4 भागों में पढ़ेंगे: पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, नव पसाड़ काल और उत्तर पसाड़ काल या ताम्र पसाड़ काल इसका नाम भी है। पूरा यानी पुराना। कहीं भी पूरा मिले हिंदी में तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है पुराना। जैसे पुरातत्व यानी पुराना तत्व। पूरा पसाड़ यानी पुराना पसाड़ काल, सबसे पुराना पसाड़ काल। इस समय के जो मानव था, आदि मानव था, वो खानाबदोश जीवन जीता था। अब आप लोग कहेंगे खानाबदोश क्या होता है? तो खानाबदोश उसे कहते हैं जो आज के समय जानवर हैं। जानवरों को क्या है, उनको सिर्फ और सिर्फ खाने से मतलब है और किसी से मतलब है नहीं। तो ऐसा मानव, आदि मानव जो सिर्फ खाना खाने से मतलब हो, उसे खानाबदोश कहते हैं। आदि मानव क्या करते थे उस समय? क्या करते थे? बड़े बड़े पत्थर को उठा करके और जानवरों पे फेंक देते थे, यानी शिकार करते थे, आखेट करते थे। शिकार को ही शुद्ध हिंदी आखेट होता है। तो शिकार करते थे, आखेट करते थे। तो जब जानवर मर जाता था तो उसको कच्चे खा लेते थे। ठीक है, उसको खाद्य संग्रहक बोला जाता है। खानाबदोश को खाद्य संग्रहक भी बोला जाता है। इस समय के पूरा पसाड़ काल के जो है
सबसे आदिमानव की उपलब्धि क्या है महत्वपूर्ण? उसने आग की खोज किया। क्या किया? आग की खोज किया। जब शिकार करने के लिए पत्थर फेंकते थे तो पत्थर जा कर के नीचे ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर से पत्थर फेंक देते थे। तो जब नीचे जाता था पत्थर तो किसी पत्थर से टकरा करके दूसरे पत्थर से चिंगारी उत्पन्न हुआ, आग की खोज किए ये लोग। अब पढ़ेंगे इसमें क्या हो गया पूरा पसार काल में? आदिमानव मिला, खानाबदोश जीवन जीता था, आखेट करके शिकार करके, और सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज किया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों मध्य पाषाण काल। इस समय के मानव क्या करता था कि बड़ा बड़ा पत्थर तो पूरा पाषाण काल में प्रयोग करके शिकार करता था, आखेट करता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में मानव जो है छोटे हथियार, छोटे छोटे पत्थरों को फेंक करके शिकार करना शुरू किया, यानी मुख्य रूप से छोटे हथियार का प्रयोग करना शुरू किया। इंग्लिश में इसे छोटे हथियार को माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ। तो पूछा जाता है माइक्रोलिथ किस काल को कहते हैं? तो माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल को कहते हैं। इस समय के मानव जो है अंत्येष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार, दाह संस्कार जो होता है, जब कोई मनुष्य मर जाता है तो सबसे उसका अंतिम संस्कार जो होता है उसको अंत्येष्टि कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि का कार्यक्रम शुरू कर दिए लोग। तो इसमें बस दो चीज़ याद करना है, माइक्रोलिथ यानी छोटे हथियार और अंत्येष्टि। अब पढ़ेंगे नव पाषाण काल के बारे में। इस समय के मानव जो है खेती करना शुरू कर दिया था। खेती करेगा जब मानव तो उसकी रक्षा करने के लिए खेत में ही आवास बना के रहने लगे। तो खेती के साथ साथ क्या हो गया? आवास बना के रहने लगे और जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए कुत्ता भी पालने लगे। क्या पालने लगे? कुत्ता। तो मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर क्या था? कुत्ता। खेत का जो अनाज था अपने आवास तक लाने के लिए ये लोग पत्थरों के पहिए का प्रयोग करते थे। पहिए का प्रयोग करके क्या करते थे? खेत का अनाज अपने आवास तक लाते थे। तो पहिया का खोज कब हुआ था? नव पाषाण काल में। खेत में जो अनाज होता था तो खाने से जब अधिक हो जाता था तो उसको संग्रहण करते थे, इकट्ठा करते थे आगे आने वाले दिनों में खाने के लिए। तो इकट्ठा करने के लिए वो मटका में यानी मनका में रखने लगे। तो इस समय नव पाषाण काल में खेती हुआ, आवास हुआ, कुत्ता पाला गया, पहिए की खोज हुआ, मनका का प्रयोग हुआ। सबसे पहले जो खेती हुआ सबसे पहला खेती जौ का हुआ और गेहूं का हुआ। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि मानव द्वारा किया गया पहला खेती अनाज कौन सा था तो वो जौ था। यदि जौ ऑप्शन में नहीं रहेगा तब गेहूं में लगाना है, और जौ ऑप्शन में है तो जौ सही होगा। ये खेती लगभग 7000 ईसा पूर्व 7000 BC पहले हुआ था और इसका साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला है। अब मेहरगढ़ जो है सुलेमान और किरथर नामक दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यहाँ पे खेती का साक्ष्य मिला है। अब आपको बताएंगे उत्तर या ताम्र पाषाण काल। इसका नाम से ही देखिए ताम्र पाषाण काल, इसमें तांबा मिला था और इस काल को इंग्लिश में चिल्कुलिथ कहा गया। ठीक है दोस्तों, चावल का साक्ष्य पूछता है कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इलाहाबाद के कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला है। और चित्रकारी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका है, तो भीमबेटका से मानव चित्रकारी का साक्ष्य मिला है दोस्तों। अब आपको कल बताएंगे आदि ऐतिहासिक के बारे में। सिर्फ इतना ही आज था प्रागैतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, इसमें आदि मानव मिला था, आखेट यानी शिकार करता था, खानाबदोश जीवन जीता था, सबसे महत्वपूर्ण आग का खोज किया। मध्य पाषाण काल में छोटे हथियार यानी माइक्रोलिथ और अंत्येष्टि का कार्यक्रम। नव पाषाण काल में खेती करना शुरू कर दिए, आवास बनाना, कुत्ता पाला, पहिया और मनके की खोज किया। ठीक है दोस्तों, ताम्र पाषाण काल में तांबा और चिल्कुलिथ। तो आगे हम पढ़ेंगे कल आदि ऐतिहासिक। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।